मित्रों, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा कहाँ जाएगी, या फिर यह कि संसार में किए हुए किस बात की आपको नरक में क्या सजा मिलेगी? अगर आपका उत्तर हाँ है तो बता दें कि सनातन धर्म के गरुड़ पुराण में आखिर इस तरह की सभी जिज्ञासाओं के उत्तर अच्छी तरह से समझ गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। एक बार जरूर ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक की यात्रा और मृत्यु आदि के बारे में अनेक गुण और रहस्य उक्त प्रश्न पूछे, जिनके उत्तरों को संकलित कर ही यह पुराण रचा गया था। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर है गरुड़ पुराण के इसी अनमोल ज्ञान की एक संकलन प्रस्तुति। मित्रों, वैसे तो सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का विधान है, लेकिन अगर आपके मन में यह भी प्रश्न है कि क्या जीते जी गरुड़ पुराण को पढ़ना या सुनना उचित है, तो उसके उत्तर के साथ ही शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। नमस्कार और द डिवाइन प्लेस पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कि क्या जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच बातों का वर्णन किया गया है। मित्रों, अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार भी किसी की मृत्यु हो जाती है, यह कोई मृत्यु शैया पर होता है, तो गरुड़ का पाठ कराया जाता है। और यही सब देखकर लोगों के मन में भय घर का जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का ना तो पार्टी कर सकता है और न ही इसे अपने पास रख सकता है। परंतु मित्रों, सच यह नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरुआत में ही इसके पाठ करने से संबंधित महत्व के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य का नियमित पाठ करता है या सुनता है, मैं सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, जूस को लिखता है अथवा लिखाता है, या पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, वहीं यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विमान है, उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है, यह को सुने कि वह भूख और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। कि इस महापुराण को पढ़ने व सुनने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्ध हो जाती है। इस पुराण का पाठ करके या इसको सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है, तथा कामना की इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है। बंध्या स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान सुख ना मिला हो, वह पुत्र, कुंवारी कन्या, सज्जन पति तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है। विद्यार्थी को विद्या विजय, घोषित को विजय, ब्रह्महत्या आदि से युक्त पापी पाप से वृद्धि को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, मंगल कामना करने वाला व्यक्ति, अपना मंगल गुणों का इच्छुक व्यक्ति को काव्य करने वाला अभिलाषी मनुष्य, कवित्व शक्ति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार्थक तो प्राप्त करता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ पुराण धन्य है, यह तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य महापुराण के एक श्लोक का पाठ करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, इसलिए मात्रा दिशाओं का पाठ करने से निश्चित ही शत्रु का क्षय हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान कोई दूसरा पुराण नहीं है। जैसे देशों में चना श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में है गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। इस गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाते हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य है। हरिहरण्य है और वह हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य है। यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पूर्णतया है। यह सभी पापों का विनाश आयुक्त एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरा है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य शिव महापुराण को सुस्ताया इसका पाठ करता है, या निष्पाप होकर यमराज की बहन कड़तनाव को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो मित्रों, अब आप ही बताइए कि यह कैसे संभव है कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशोक चीज हो। दोस्तों, अगर मेरी माने तो यह महज एक भ्रम है और कुछ भी नहीं। इसलिए बिना किसी भय के अगर संभव हो तो इस पवित्र कहुरान का नियमित पाठ करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इस महापुराण का नियमित पाठ करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मनुष्य जीवन और मृत्यु के बाद होने वाले रहस्यों को बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि
गरुड़ पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित रहते हुए किए जाने वाले कदमों के बारे में बताया गया, अर्थात बताया गया है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा। इसके अलावा इस पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया गया है, यानी यह कहा जा सकता है कि इस पुराण में वर्णित बातों को यदि संपूर्ण मानव जाति युद्ध में आप साथ कर लें तो एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। मृत्यु के दो की आत्मा के साथ क्या होता है कि गरुड़ पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं कि नारायण, मैं यह जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वह जीवात्मा कितने दिनों के बाद जब लोग पहुंचती है। तब श्री हरि गर्व से कहते हैं कि गुरु, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 40 दिनों तक इधर उधर भटकने और कई यात्रियों को सहने के बाद यह लोग पहुंचती है आगे। वह यह भी कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु नजदीक आती है तो सबसे पहले उसकी आवाज आती है, और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि से मिलने के बाद मुख्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, जिसके बाद मृत्यु के समय यह लोग उसे 2 यमदूत आते हैं। हम हाथों को देखते ही आत्मा डर से हाँ करने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग है वैसे ही युवराज है जीवात्मा के गले में पाश बांध देते हैं और फिर वह उस दिव्य आत्मा को लेकर हम लोग चले जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो अगर मरने वाली जीवात्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा खुद अपने वाहन से लेने आते हैं, लेकिन अगर आत्मा पापी हो तो उसे गर्व और अंधेरे के रास्ते से गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यह लोग पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्यागा था। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से घुसने का प्रयास तो करती है, लेकिन यमदूत के पाश से बने होने के कारण ऐसा कर नहीं पाती। आत्मा ना चाहते हुए भी अपनी अंतिम रस्म होते हुए अपनी आंखों से देखती है, यानी कि भारत दिनों तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। पेट में दिन जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उसे यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसीलिए मित्रों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 13 दिनों तक पिंडदान जरूर करना चाहिए कि पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का हम लोग तक का सफर कठिन नहीं रहता है। इसके बाद शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य ने जीते जी गौदान किया होगा तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वह बेहतर में नदी पार करता है, अन्यथा इस नदी को पार करते समय पापी जीवात्मा को कई यात्रियों से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बेहतर भी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप इस नदी से हमेशा आती लपटें निकलती रहती हैं, जिस कारणवश की देखने में लाल प्रतीत होती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा तो कई खतरनाक चीजों का दर्द सहना पड़ता है। इससे गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस होता है, मतलब जैसे कि कोई उसे इसमें दुगुना रहो। वैतरणी नदी पार करते समय उसे 3 से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 34 दिन का समय और लगता है, जिसके बाद जीवात्मा शब्दों के साथ हम लोग पहुंचाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। इसके बाद आत्मा को सदा कैसे सुनाई जाती है और क्या होता है, यह जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी एक दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इसीलिए मित्रों, अगर आप मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को नहीं भोगना चाहते तो अपने जीवन काल में अच्छे करें, क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते रहें, यह याद रखें कि मरने के बाद जश्न को भोगने के लिए आपके साथ वहां भी नहीं होगा जैसा दिखता है। यमलोक का मार्ग है कि गरुड़ पुराण सिद्धांत के अनुसार अमरुद का मार्ग बड़ा ही दुर्गत है, परंतु पुण्य आत्माओं के लिए सूखे और पापियों के लिए और उनको। इस मामले में कई लोग दूर दूर से आते ही दूध में चावल आदि तथा अनेक प्रकार की बात करते रहते हैं, और इधर से पर अत्यंत लुटा उस बार में कई कंकड़ है कि हैं और कहीं सूर्य के समान कांटे बिछे तथा कहीं बात करते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य भांति उठाते हुए यात्रा करते हैं, तो कोई और इस पानी में डाल दीजिए और उसी को पकड़कर खींच कोई हाथों से रहते हैं, और आप अपने शिश्न के अग्रभाग से होते हुए के लिए आप लोग अनजाने में हुए पाप करते हुए अत्यंत उत्तम वाले मानव धर्मनिष्ठ और सुख देने वाले स्तरण उनका पूजन करते हुए जाते हैं। जिन्होंने चलता किया है वे अत्यंत दुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते हैं, में मट्ठा और कई दान करने वाले तत्संबंधी भोग प्राप्त करते हैं। साथ ही व्रत
मधु और दूध का दान करने वाले पुरुष करते हुए थे और संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने से उस मार्ग पर स्थित इस प्रकार से संपन्न घोड़े की सवारी करने वाला पुरुष संपूर्ण भोगों से युक्त विमान द्वारा माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर धन वृद्धि तथा सूख जाता है बूढ़ों के प्रति दया भाव रखता है। वह चीज देवताओं से पूजित हो सरभोग संबंधित विमान द्वारा यात्रा करता विद्यालय में प्रवेश करने वाला पुरुष द्वारा इस प्रकार धर्मराज निवास स्थान और पुण्यात्मा चार भुजाओं से युक्त हो शंख चक्र और गदा धारण करके पृथ्वी की पूजा करते हैं और पुण्य आत्मा मानव नहीं करता है। और जो अनित्य द्वारा नृत्य और कौन है जाला आदि के द्वारा पवित्र है जिस पर विश्वास करता है उसे आखिरी समझना चाहिए। सबूतों और बुद्धि से जीवन निर्वाह करते हैं उन ऋषि मुनियों और विद्वानों में अच्छे वाले पुरुष का पालन करने वाले और कर्तव्य पलकों में बात करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह इसलिए सदाचार और करना चाहिए सर्वत्र पूजित होता। तुम लोग संपूर्ण भोगों के संपन्न लोगों को आप तो पीछे यहाँ पर उसका फल भोगना ऐसे क्वेश्चन करने के बाद युवराज उनकी पुण्यात्मा की सद्गति को प्राप्त हुए और उनके शरीर की कांति के कारण उनकी जाति का विस्तार होता। उनकी लाश के सबूत के और अपने कर्मों का विचार करते समय यह कहते हैं, अरे पापा सब लोग दूषित हो रहे हो, तुम विवेक आदि उपस्थित थे, आपके पापा आश्रम किया है। पहले तो बड़े हर्ष में भरकर तुम लोगों ने पिए, अब उसी प्रकार चाहिए। अपने मित्र नियुक्त किया उसी के अनुसार पापा किया था उस समय। ये विचार करने वाले चित्रगुप्ता नियुक्त करते हुए खड़े करने वाले और दूध को बलपूर्वक पकड़ लेते हैं कि वहां अपने पापों का फल भोग कर अंत में शेष पीफस उसे भूतल पर आकर स्थावर आदियोनियों में जन्म लेते हैं और इस तरह आपात्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। ये कैसी दिखती है बेहतर। नदीम के गरुड़ पुराण के धर्मकांड की पीड़ित कल अध्याय के अनुसार एक दिन पक्षी श्रेष्ठ करोड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के पीछे जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें इस नदी में किस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है और पापी आत्मा इससे कैसे पार करते हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि 1 करोड़ यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक है और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। यह महाभयानक न तीव्र और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस और कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी पापियों को देखकर कई तरह के भयाक्रांत स्वरूप को धारण कर लेती है। पापी आत्मा की नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का जल प्रपात के मध्य मेंघी की भांति तुरंत खोले लगता है। उसका छल की यह वज्र के समान सूंड वाले चीजों से ख्यात, साथ ही इस नदी में घड़ियाल पंचतंत्र तथा इनकी ही जैसे अनेकों हिंसक एवं मांस भक्षण गुर्जरों से भरी हुई और नदी में जैसे ही आत्मा का प्रवेश होता है वह 12 सूर्य की गर्मी के संतुलित अपने गुस्से में चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगे ताकि तरफ को करने और उसके पास नहीं आता तो वह भयंकर धूप में इधर उधर भागने लगे और उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वह आत्मा की और आत्मग्लानि से व्यथित श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ऐसी होती हैं जिन्हें मृत्यु के पश्चात इसी वैतरणी नदी में रहना पड़ता है, जैसे कि जो अपने जीवन काल में आचार्य गुरु माता पिता एवं वृद्धों की अवमानना करते हैं, इसी महानदी में रहना होता है। इसके अलावा जो जीवात्मा अपने जीवन काल में अपनी पवित्रता, सुशीला और धर्मपरायण पत्नी का परित्याग करते हैं उनको सदैव के लिए उसी महक इन्होंने नदी के जल में वास होता है। साथ ही जो चीज आत्मा जीवित रहते हुए अपने स्वामी मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं प्रतिबद्ध करते हैं वे इसी महानदी में ही गिरते हैं। साथ ही आग लगाने वाला, बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मद्य पीने वाला, यज्ञ विध्वंस करने, पत्नी के साथ काम करने तथा करने की दी हुई वस्तु का अपहरण करने की और सेतु को तोड़ने, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने की को तोड़ने के साथ व्यभिचार करने वाला, दूध पीने तथा मां ब्राह्मणी वैतरणी नदी में वास करते की इन सब के अलावा अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, गगन गर्भपात करने वाला वैतरणी में निवास करता है। परंतु इन पापी जीवात्मा में जिसने मकर और कर्क की संक्रांति, सूर्य चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्यकाल के आने पर इष्टतम दिया हो उसे एक निश्चित समय के पश्चात इस नदी से यमदूतों के द्वारा निकाल लिया जाता है। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि वे जीवित रहते दान करें और धर्म का संग्रह करें। इसके अलावा जो जीवात्मा जीवित रहते हुए करता है अथवा काले रंग की वस्तुओं से स्नान करके ब्राह्मणों को दान दे देता उसे भी
नदी की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गोदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोदान करने से मनुष्य गाय की पूंछ पकड़ कर उस नदी को पार करता है और उसे कर्म के प्रभाव से है और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती। इसीलिए दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक धर्म का संग्रह करें, जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी तरह का कष्ट ना पड़े। कैसा दिखता है लोग कि गरुड़ पुराण में जब घरों में भगवान श्री हरि विष्णु से हम लोग के विषय में प्रश्न करते हैं, तब उत्तर में भगवान हम लोग तक जाने वाले रास्तों और यह लोग की व्याख्या करते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु ने हम लोग का वर्णन किस प्रकार किया है। वास्तव में हम लोग उन्हें आत्मा को ले जाया जाता है जो पापी होते हैं। यह लोग में हम राज निवास करते हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं, जैसे दया दान आदि, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट होता है, तब यमराज के दूत उसके पास आते हैं और जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, यमदूत आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यमदूतों का रूप बहुत ही भयंकर है। यह डरावने दिखते हैं और आत्मा को प्रताड़ित करते हुए हमलों को लेकर जाते हैं। इसका अर्थ है कि शरीर त्याग से ही पापी आत्माओं को प्रताड़ना मिलना आरंभ हो जाती है। हम दूध दिन रात की आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं। यह रास्ते भी बहुत डरावने और कष्टदायी। आत्मा को राहत प्रदान करने वाली एक भी वस्तु इन रास्तों पर नहीं पाई जाती। इन रास्तों में भयंकर गर्मी होती है और पानी की एक बूंद से लेकर वृक्ष की छाया तक कुछ भी नहीं मिलता। यह मार्ग पिछले हुए अलावा के समान तपते हुए, कांटों से भरे हुए और भूमि अग्नि के समान गर्म है। रास्ते में मिलने वाली प्रताड़नाओं से आत्मा अपने परिजनों को बहुत याद करती है और भावनाओं में बहकर तड़पने लगती है। और दोस्तों, ऐसे कष्टों को सहन करते हुए अंक तथा आत्मा यमलोक पहुंचती है। आइए अब जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक कैसा है। यमलोक 86,000 योजन के क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारी गणना के अनुसार एक ही वजन लगभग 1,000 किलोमीटर के बराबर है। यह लोक के 4 द्वार है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में, एवं पूरी है। यह पूरी की दीवारें इतनी शक्तिशाली है कि इन्हें भी अपना असंभव है और यहाँ यमराज की अनुमति के बिना देवता भी नहीं प्रवेश कर सकते हैं। हम पुरी में यमराज समेत उनके सभी बूथों के निवास स्थान है। गरुड़ पुराण में उल्लेखनीय है कि हम पूरी बिजली के समान चमकती है। भगवान विष्णु यमराज के भवन का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि हम राष्ट्रीय भवन की चमक स्वर्ण के समान है और यहाँ हमेशा कर्णप्रिय ध्वनि सुनाई देती रहती है। अनगिनत प्रकार के पुष्प इस भवन को सुगंधित करते रहते हैं। इस भवन में एक बेहद आकर्षक सिंहासन है, जहाँ स्वयं यमराज विराजमान होते हैं और अनेक गंधर्व और अप्सराएं उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर यमराज की सभा भी लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस सभा में केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाली आत्माएं प्रवेश कर सकती है। ऐसी आत्माएं जिन्होंने कभी असत्य कहा हो, वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति की को शांत स्वभाव की हर जैन आत्माओं ने दान पुण्य किया हो, उनको ही यमराज की सभा में आने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार की आत्माओं के साथ युवराज मित्रता का व्यवहार करते हैं। ऐसी आत्माओं और यमराज समेत इस सभा में बहुत से ऋषि मुनि और तपस्वी भी उपस्थित होते हैं। हम पूरी के मध्य में चित्रगुप्त का भवन है, जो बहुत आकर्षक और भव्य है। यहाँ हर समय वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं और इस भवन में मणियों और रत्नों का बहुत आकर्षक सिंहासन है, जिस पर बैठकर चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा तैयार करते हैं और इसमें लिखित कर्मों के अनुसार ही आत्माओं को यातनाएं दी जाती है जैसी होती है। जब राज्यसभा के गरुड़ पुराण के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को जीवन और मृत्यु का संपूर्ण रहे बता दिया, तब गरुड़ ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आपके पवित्र विचारों से मैं जीवन और मृत्यु पर रहे से तो जान गया, परंतु कृपया कर मुझे यह भी विस्तार से बताएं, यमराज की वह सभा कैसी है जहां इंसानों, पृथ्वी लोक के अन्य प्राणियों की आत्मा को मृत्यु के बाद लाया जाता है और फिर यमराज की सभा में कार्यवाही के बाद उनके कर्मों के मुताबिक उन्हें सजा दी जाती है। तब भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि है पक्षी श्रेष्ठ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि युवराज ने धर्मराज भी कहा जाता है, वह हम पूरी में निवास करते हैं। यमराज का यह लोक 64,000 योजन यानी कि करीब 12 लाख किलोमीटर में फैला हुआ, जिसमें मेन निवास करते हैं, उसे के नाम से जाना जाता है। इस भवन का निर्माण शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। खेमराज की सभा होती है, जिसमें आने वाली आत्माओं
को उनके कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है। इस राजमहल में यह राज सिंहासन पर बैठते हैं, उस सिंहासन को विचार कहा जाता है। यह महल को भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया। यह महल में चमकती हुई और सूर्य के तेजस्वी स्वरूप पूरी में धर्मराज के समान कांतिमान 500 और 1000 कई तरह की मदद से सुसज्जित घंटों की ध्वनियां उस भवन में हमेशा खुश रहती। यहाँ पर अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं। है इधर हमराज का यह लोग अवैध माना जाता है। यह लोग कितना सुरक्षित है कि यह शहर तोक्या देवता यमराज की मर्जी के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। यमराज की सेवा में लगे दोस्तों को कहा जाता है, लोगों को धर्म कहा जाता है। यह और 2 प्रमुख लोक में मृत आत्माओं के प्रवेश के लिए 4 द्वारा बनाए गए। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत मृतक के कर्मों के अनुसार उचित दरवाजे से प्रवेश कराते, सात्विक विचारों वाले माता पिता गुरुजनों का आदर करने वाले और सत्य लोगों को पूर्व के दरवाजे से प्रवेश मिलता, साधु संतों को उत्तर के द्वार से प्रवेश मिलता और पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को पश्चिम द्वार से प्रवेश द्वार से प्रवेश करती। उसे किसी भी तरह की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता था कि इस द्वार से प्रवेश का अर्थ है कि उस आत्मा को सीधे स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस द्वार से प्रवेश करने वालों का स्वागत स्वयं अप्सराएं करती हैं। इसके अलावा हम लोग के मध्य भाग में यमराज के सहायक चित्रगुप्त भवन बना हुआ, जिसका विस्तार 25, जिसकी ऊंचाई सदस्यों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ, इसमें नियुक्त रूप से प्रचलित रहते हैं। इतना ही नहीं, चित्रगुप्त की इस भवन को सुंदर चित्रों से सजाया गया। इस भवन में से एक दिव्य आसन के ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की गणना करते हैं। कोई भी प्राणी जैसा कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त यमराज की सभा में चंद्र और सूर्य हुआ था होते हैं, जो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इनकी सलाह पर ही यमराज सजा का निर्धारण करते हैं और मृत्यु के बाद मृत आत्मा को यमलोक ले जाया जाता तो पृथ्वी लोक की तरह यहाँ भी शुभ कार्य किया जाता, परंतु यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। मृतात्मा को यमराज की सभा में पहुंचते ही चित्रगुप्त कर उसके कर्मों के बारे में पढ़कर सुनाओ। अपने सभी सभासदों से सलाह मशवरा करने से उस आत्मा के लिए का निर्धारण करते हैं जिसकी आत्मा को नियुक्त किया जाता है। और अगर आपने सब्सक्राइब के पश्चात जब आत्मा यमलोक ले जाया जाता तो उन्हें अपने कर्मों के हिसाब से कई तरह की का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु लोक में आज तक का मार्ग बड़ा ही दुर्गम है। इस मार्ग में हमेशा अग्नि बहती रहती है और जब कोई पापी आत्माएं इस मार्ग से होकर गुजरती हैं तो उसका पांव चलने लगता है, जिसकी वजह से उसके पांव में खड़े हो जाते हैं, जो बड़ी ही पीड़ादायक होते हैं। जबकि पुण्यात्मा को यही मार्ग शीतलता प्रदान करती है। इस मार्ग में वृक्षों की कोई इच्छा या भी नहीं है जहां वह विश्राम कर सके। इतना ही नहीं, आत्मा के लिए इस मार्ग में अलाव की व्यवस्था नहीं है जिससे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। इस मार्ग से होते हुए भी आप आत्मा को दिखाई नहीं देता, जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके कि पुण्य आत्मा को सब्सक्राइब जो उसने रहते हुए किया था। इसीलिए हिंदू धर्म में कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने से अधिक वस्तुओं का दान करे। सब्सक्राइब की तकलीफों का सामना करना पड़े, क्योंकि मृत्यु के पश्चात मनुष्य के साथ साथ वह जाता है जो उसने अपने जीवन काल में पाप या पुण्य अर्जित किया होता है। कैसे मिलता है स्वर्ग और नके गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेतकल्प भाग में मृत्यु के बाद मृत आत्मा के साथ होने वाले सभी कार्यों का वर्णन किया गया है। इसी भाग पक्षी श्रेष्ठ करोड़ के पूछने पर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी ने मृत्यु के पश्चात कैसी आत्मा को कहाँ जगह मिलती है इसके बारे में भी बताया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य जीवित रहते गलत काम करते हैं या फिर दुष्ट होते हैं वह नरक चाहते हैं, और जो लोग अच्छा काम करते हैं वह स्वर्ग चाहते हैं। स्वर्ग जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, जो पूरे कम करते हैं उन्हें नरक में ले जाकर बहुत ही पूरी तरीके से दंडित किया जाता, जबकि अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य को स्वर्ग में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ जहां उनका स्वागत करती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और जीवन भर परोपकार करते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात बिना किसी संदेह के स्वर्ग मिलता है। वहीं जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जीवन भर किसी दूसरे का हित नहीं करते, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात नरक में स्थान मिलता है।
जहां यमदूत उन्हें कई तरह की यातनाएं देते हैं। साथ ही जो लोग समाज के लिए कुएं, तालाब, पड़ाव और गांधी का निर्माण करवाते हैं, उन्हें भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में इनसे सम्मान स्थान दिया जाता। वहीं जो लोग कुएं, तालाब, पड़ाव और मार्ग आदि को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे दोस्त लोगों को मृत्यु के पश्चात नरक में ले जाया जाता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य अपना पेट दूसरों से झूठा बोलकर भरते हैं या फिर कोई गलत काम करके करते हैं, उन्हें भी नरक में स्थान मिलता। गरुड़ पुराण में बताते हैं कि जो मनुष्य स्त्रियों का सम्मान करता है को नहीं बल्कि लक्षण रूप मानकर उसकी पूजा करता है, आत्महत्या जैसा प्रकृति विरुद्ध कदम नहीं उठाता, बल्कि प्रकृति के द्वारा निश्चित जीवन चक्र को पूरा कर मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे भी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य किसी स्त्री की हत्या करते हैं, आत्महत्या या हत्या, आत्महत्या या हत्या करते हैं, या फिर किसी को या फिर अपने लोगों के लिए झूठ बोलते, आत्मा को नरक में जगह मिलती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग धर्म के अनुसार आचरण करते हैं और पुराणों का अध्ययन करते, उन्हें भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। कि जो लोग धर्म को नहीं मानते, उसकी निंदा करते हुए उन्होंने वेद पुराण की उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को जीवित रहते हैं चाहिए, जिससे उन्हें पुण्य प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात यही पुण्य कर्मों से स्वर्ग में स्थान दिलवाता है। लेकिन कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अनाथ, गरीब, बच्चों, बूढ़े आदमी पर तैयार नहीं दिखाते, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य भोजन करें तो उससे पहले उसे किसी न किसी को अवश्य भोजन कराना चाहिए। जब भी कोई उसके दरवाजे पर दीनहीन व्यक्ति खाना मांगने या पानी मांगने आए तो इसे अवश्य खाना खिलाए और उसकी प्यास पोछा। इससे मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य ऐसा काम नहीं करता बल्कि अपने दरवाजे पर आए ऐसे लोगों को अपमानित करता है, तो वह स्वतः अपने लिए नरक के दरवाजे खोल लेता है। साथ ही गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने भी बताया कि जो मनुष्य जीवित रहते अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा दूसरों पर खर्च करता है, जो ब्राह्मणों, साधु, संतों को दान करता है, वह मृत्यु के पश्चात बिना किसी रुकावट के स्वर्ग पहुंचता है। और जो जीवन भर गीता का पाठ करवाता है या करता है, या फिर धर्म, कर्म, पूजा पाठ, भगवत भजन में संलग्न रहता है, उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसके अलावा जो मनुष्य अपने गुरुजनों और माता पिता की पूरे मन लगाकर सेवा करता है, उसे भी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसीलिए तो कहा गया है कि माता पिता और गुरुजनों के चरणों में स्वर्ग है। तो दर्शकों, अगर आपसे जुड़े रहे हों तो आज से जोड़ने का प्रयत्न करें और जितना हो सके कि मदद की मृत्यु के पश्चात आपको किसी भी तरह का कष्ट भोगना पड़े। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया कि मनुष्य जीवन भर जैसा कर्म करता है, उसे मृत्यु के पश्चात उसी के अनुसार अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता मृत्यु के बाद मिलने वाली है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है, और यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु हो, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्ययन में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता द्वारा या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने की मृत्यु हो जाती है, तथा अग्नि से मृत्यु को प्राप्त हो, अथवा जिसकी मृत्यु में डूबने से हो, जो में से माना जाता है, जिसकी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, वह अकाल मृत्यु आधा होता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा के करने के साथ ही गरुड़ पुराण विष्णु ने बताया कि जिस मनुष्य की मृत्यु प्राकृतिक 3, 10, 13, 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेती, जो व्यक्ति आत्महत्या जैसे घृणित अपराध करता, उस प्राणी की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। जीवात्मा को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, और ना ही नहीं कि आत्मा की इस अवस्था को कहा जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी आत्माओं में सब्सक्राइब में पहुंच जाती है, और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, रात को धो, लोग वासना की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकते रहते हैं जब तक कि परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा हो जाता था। परंतु अब
यह सवाल उठता है कि किसी भी प्राणी की मृत्यु क्यों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया, जिसके अनुसार द्वारा निश्चित की गई मृत्यु के पास आती है तो उसे लेकर मृत्युलोक में प्राचीन काल से ही का यह कथन है कि अंधीकृत व्यक्ति कर्म करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता। ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा की सदाचार का पालन नहीं करता, जो सब्सक्राइब कर देता है जो सदैव त्याग्य कर्म को सम्मान देता है, जो जिस किसी घर में भोजन कर लेता है और जो पर स्त्री में अनुरक्त रहता है। इसी प्रकार के अन्य महीनों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन पवित्र नास्तिक मंगल का परित्याग करने वाले पत्रों ही असत्यवादी। ब्राह्मण की मृत्यु काल में प्रजा की रक्षा करने वाला धर्माचरण से ही क्रूर व्यस्य मूर्ख अनुशासन से पृथक और क्षेत्रीय प्रशासन प्राप्त होता है। ब्राह्मणों एवं क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का त्याग तथा चित्त नदरई उनका त्याग करता है और दूसरे के कर्म में निरत रहता है, वह निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। और सेवा कर्म करता है वह निश्चित समय से पहले हम लोग जाता है। तो यह हो गई अकाल मृत्यु और उससे मिलने वाले कष्टों की बात। चलिए जानते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस वेताल और अक्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। जबकि कोई श्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई न व्यक्ति स्त्री या प्रसूता अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं जब किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों से मृत आत्मा की शांति हेतु कई तरह के उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा हेतु की परिवारजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान अथवा सत्कर्म जैसे दान पुण्य अथवा गीता का पाठ करवाना चाहिए। यह कार्यक्रम से कम 3 वर्षों तक चलते रहने चाहिए। साथ ही वर्षीय आने पर भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। वैसे दुर्घटना रोग या अन्य किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकना तो हम इंसानों के वश में तो है नहीं, लेकिन आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। जब भी आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आया है तो उससे पहले उससे जुड़े परिणामों को अवश्य लें, क्योंकि अक्सर लोग ही सोचकर आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अज्ञानता के कारण वह नहीं जानते कि मृत्यु के बाद उन्हें वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज्यादा ही कष्ट भोगना पड़ेगा। माँ के गर्भ से ही सीखने रहता है शिशु को के। गरुड़ पुराण की धर्मकांड की प्रीत कल अध्याय में पक्षीराज गरुड़ जब भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, जब कोई आत्मा दूसरा शरीर धारण करने से पहले अपनी माँ के गर्भ में होती है तो वह कैसा महसूस करती है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, 1 करोड़ गर्भस्थ जीव को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान पड़ता है। वहां इस स्मरण करता है कि आयु के समाप्त होने पर शरीर का परित्याग करके अब मैं मल आदि में रहने वाले छोटे छोटे कर्मी यह कीटाणुओं की एक विशेष योनि में स्थित हूं। पहले मैं सड़क पर चलने वाले सपा दीदी की योनि में पहुंचा, फिर मच्छर हो गया था, उसके बाद 4 पैरों वाला अब रवृषभ नामक पशु बन गया था अथवा जंगली सुअर की योनि में प्रवेश था। इस प्रकार गांव में रहते हुए आत्मा को पूर्ण ज्ञान रहता तो उत्पन्न होते कि वह तत्काल उसे भूल जाता है। उसे याद आता है कि मैं दूसरे को चलने का विचार करता रहा। मैंने शरीर की रक्षा के लिए धर्म का परित्याग करके दूध छल कपट और चोर प्रति का आश्रय लिया। फिर गर्भस्थ जी को याद आता है कि उसने अपने पिछले जन्म में अत्यंत कष्ट से स्वयं लक्ष्मी को एकत्र किया था, किंतु अभिलाषित धन का उपयोग वह नहीं कर सका और अग्निदेव अतिथि और बंधु बांधवों को स्वादिष्ट अन्य फल गौरव तथा तांबूल धोकर की मैं उन्हें संतुष्ट करने में असफल रहा। फिर गर्म चीज को याद आता है कि इस पृथ्वी पर स्थित त्रिविक्रम भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन तो मैंने उन्हें प्रणाम किया और ना तो कि पूछा कि प्रभाव क्षेत्र में विराजमान भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा एवं मेरे द्वारा नहीं हुई है कि जब ऐसी चिंताग्रस्त जॉब करता है तब हम दूध उनसे कहते हैं कि हे धारण, जैसा तुमने किया है उसके अनुसार अपना विस्तार करो। फिर माँ
के गर्भ में पल रहा चीन के स्वर्ण करता हुआ अपने को पूछते हुए कहता है कि तुमने अपनी कमाई से जो द्वारा रचित किया था उसमें से किसी को ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी पर रहते हुए तुमने भूमिदान, गोदान, चिल्ड्रन, फलदान, तांबूल दान अथवा गंध भी नहीं किया। तो अब भला क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पिता और प्रतिमा है मर गए, जिसने तुमको अपने गर्भ में धारण किया। वह तुम्हारी माता भी मर गई, तुम्हारे सभी बंधु भी नहीं रहे। ऐसा तुमने देखा है। तुम्हारा 5 बहुत अधिक शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया। तुम्हारे द्वारा एकत्र किया गया संपूर्ण धन धान ने पुत्रों ने हस्तगत कर लिया। जो कुछ तुम्हारा सुभाषित है और जो कुछ तुमने धर्म संचय किया है वह तुम्हारे साथ है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला राजा हो अथवा सन्यासी या कोई श्रेष्ठतम ब्राह्मण हो, वह मरने के बाद उन्हें गाया हुआ नहीं दिखाई देता है। जो भी धरातल पर उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और उसके बाद वह विलाप करने लगता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जन्म के बाद मुझे पुनः मृत्यु को प्राप्त होना है तो फिर मेरा जन्म क्यों हो रहा है? अगर संभव हो तो मुझे मृत्यु के चक्र से मुक्त करें। गरुड़ पुराण के अनुसार माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे प्राप्त होते हैं। इस कारण से फिर भी दिख रहे हो, आपकी शरण लेकर मैं आत्मा का उद्धार करो। माता के गर्भ में पूरे महीने शिशु भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन यह समय पूरा होते ही खूबसूरती के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। साइंस के अनुसार मां के गर्भ से बाहर आने वाले शिशु को काफी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसकी मस्तिष्क पर काफी जोर पड़ता है। शायद यही कारण है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार प्रसूति की हवा से जैसे ही श्वास लेता हुआ शिशु माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे किसी बात का ज्ञान भी नहीं रहता। गर्भ से अलग होकर वह ज्ञान रहित हो जाता है। इसी कारण जन्म के समय वह रोता है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि जब शिशु गर्भ में 6 मास का हो जाता है तो वह भूख प्यास को महसूस करने लगता है और माता के गर्भ में अपना स्थान बदलने के लायक हो जाता तब है। कुछ कष्ट भोगता माता जो भी खाने के रूप में ग्रहण करती है उसकी कोमल त्वचा से होकर गुजरता है कि इन ट्रस्टों के कारण कई बार शिशु माता के गर्भ में ही बेहोश हो जाता है। 6 माह के शिशु का मस्तक नीचे और पैर ऊपर हो चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वे चाह कर भी इधर उधर हिल नहीं सकता। वह खुद को एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह महसूस करता है। ऐसे में शिशु ईश्वर की स्तुति करने लगता है और कहता है कि हे लक्ष्मीपति जगदाधार संसार वाले भगवान विष्णु का शरणागत, हे भगवान, इस योनि से अलग हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसे उपाय करूंगी जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। इसके बाद अपने आसपास गंदगी देख फिर से भगवान से प्रार्थना करता और कहता है, भगवान मुझे बाहर निकाल कर नियुक्ति की शरण में जाता, इसलिए उन्हें उचित नहीं है। और अंत में भगवान विष्णु करो वो कहते हैं। यही कारण है कि गांव में पहुंचकर जो जीवात्मा जैसा चिंतन करता है शरीरधारी, वैसा ही जन्म लेकर बालक, युवा और वृद्ध होता। घर में सूची गई सांसारिक व्यवहारों के कारण विस्मृत हो तो मृत्यु काल में उसकी यह शरीर के नष्ट होने पर ही रह गई, तो उन्हें घर में जाने पर उसका इसमें होना निश्चित है। मित्रों, आज की इस प्रस्तुति को धर्म के बारे में कुछ नया जानने को अवश्य होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।